नमस्कार, बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। धनु राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए जुलाई का पूरा महीना कैसा रहेगा, आज यही हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मासिक राशिफल यानी कि मंथली प्रेडिक्शंस की इन वीडियोस में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हर एक राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं। धनु राशि वाले लोगों के लिए इस बार बहुत कुछ खास है इस महीने के अंदर। सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि आपका वर्क सेक्टर इस महीने में बहुत ज़्यादा एक्सेल करेगा। आप कामकाज में आगे बढ़ेंगे। फीमेल्स के लिए इस महीने में बहुत कुछ हासिल होने वाला है आप लोगों को। अगर आप अपना इंडिपेंडेंटली कोई सेटअप करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कौन कौन से ऐसे वो प्लैनेट्स हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको आपको इस महीने में मजबूत करना चाहिए, क्या खास उपाय करने चाहिए, क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं। रेमेडीज की मैं बात करूंगी इस वीडियो के एंड में, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सैटर्न जो है सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में प्लेस्ड हैं इस महीने के अंदर। शनिदेव आपके वर्क सेक्टर में कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिलवा सकते हैं। अब दूसरा भाव धन का भाव होता है, तो इस महीने के अंदर आप देखेंगे पैसा आएगा, लेकिन साथ ही साथ में खर्चे भी बढ़ रहे हैं। धनु राशि वाले लोगों को मेनली फोकस करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। अगर आप पैसे की बचत चाहते हैं, बजटिंग के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अपनी पॉकेट के हिसाब से आपको खर्चे करने चाहिए। बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों के ऊपर खर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसे को बचा नहीं पाएंगे। इसके अलावा जुलाई का महीना काफ़ी हद तक देखिए आपके लिए फेवरेबल रहेगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, यानी कि कंपटीशन भी बढ़ेगा। और इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आप अपने जो सामने वाला है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उसको आप हल्के में नहीं आंक सकते। पूरी टक्कर देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्क सेक्टर की, तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हद तक आप हार्ड वर्किंग रहेंगे। आपका काम करने का तरीका आपके सीनियर्स को पसंद आएगा और अलग अलग जगह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लव रिलेशनशिप्स इस पूरे महीने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक आपका जो एक कंपैटिबिलिटी है वो बेहतर हो रही है। आपके रिश्तों में मजबूती बढ़ रही है। इस महीने के अंदर जो बृहस्पति की स्थिति बनती है वो भी बहुत ही बेहतरीन बन रही है, जिसके कारण आप देखेंगे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और साथ ही में आपको काम करने के मौके मिलेंगे। विदेश से कहीं ना कहीं पे किसी तरह का आदान प्रदान हो सकता है। इधर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं वहाँ पर, या फिर स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना काफ़ी हद तक ओवरसीज़ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिहाज से बेहतरीन रहेगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो हेल्थ है वो काफ़ी हद तक आपके लिए इफ़ेक्ट करेगी। हालांकि केतु जो है इस महीने तक आप देखेंगे 11वें भाव में मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से अगेन करियर में आपको ये सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए एक ओवरव्यू की हम बात करें तो आपके लिए जुलाई का महीना काफ़ी कुछ नए आयाम बना सकता है। नई कुछ चैलेंजेस तो लेकर के आएगा ही, लेकिन उन चैलेंजेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। करियर में एक्सेल करेंगे, रिलेशनशिप्स आपके बेहतर होंगे और पारिवारिक रिश्ते इस महीने में मजबूत हो सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र आपका किस तरह से प्रभावित होगा। तो देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस महीने के अंदर शनि जो है वो तीसरे भाव में बैठे हैं, आपके विकास की क्षमता को बढ़ाएंगे, यानी कि आगे बढ़ने की जो एक कैपेबिलिटी है, आपका कैलिबर है, उसको मजबूत करते हुए नजर आते हैं। इस स्थिति के अंदर विदेश में नौकरी या विदेश में नौकरी करने के लिए अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं, तो इस महीने के अंदर अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग आपकी आगे बढ़ सकती है, या किसी तरह की एप्लीकेशंस जो है वो आप दे सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो है पहले 10 से 15 दिन के अंदर आपके लिए पूरा होता हुआ नजर आता है। केतु की उपस्थिति जो है वो भी आपके लिए बेहतर परिणाम आपको दे रही है करियर के क्षेत्र में, और ख़ास तौर पे 11वें भाव में आप देखेंगे कि आप अगर आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं, या फिर रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, या फिर टेक्निकल कोई डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए समय अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जो बृहस्पति हैं 5वें भाव में अनुकूल स्थिति में बैठे हुए हैं, साथ ही में चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे
बहुत कठिन परिस्थितियों में भी आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन आपका रहेगा और मुश्किल परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन देने के कारण अलग अलग लोगों से आपको प्रोत्साहन मिलेगा, वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, वहाँ से आपकी तारीफ हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें पहले आने वाले 10 से 15 दिन में आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा आपके लिए फाइनेंसेस की बात करी जाए तो वेतन में वृद्धि हो सकती है, पैसे में जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ सकता है। साथ ही में जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी शुभ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तब भी आपके लिए सिचुएशंस पॉजिटिव रहेंगी। अगर आप इंडिविजुअली किसी कार्य की नई शुरुआत करना चाहते हैं तब भी वहां से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इन दी एंडिंग ऑफ दिस मंथ आपका बिजनेस जो है वो फ्लरिश करेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कपड़े से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, खादी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, अगर आप ग्लास से जुड़ा हुआ, स्टील से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो आपके लिए सभी सेक्टर्स जो हैं बहुत ही बढ़िया रहेंगे। इनफैक्ट लॉ फर्म से जुड़े हुए लोगों को भी इस महीने में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, तो देखिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से इस महीने के अंदर आप पैसा कमाने में पूरी तरह से समर्थ रहेंगे, लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। तीसरे भाव में शनि जो है आपको पैसा देगा, लेकिन धीरे धीरे करके देगा। देखिए शनि जो है ना हमेशा शनै शनै कहा जाता है, तो इसीलिए शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो जो भी आपको लाभ होंगे वो धीरे धीरे होंगे और हार्ड वर्क के हिसाब से ही होंगे। ऐसा नहीं है मैंने कह दिया तो बस इट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड के हो जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स धीरे धीरे करके मिलेंगे। इसके अलावा विदेश यात्रा से भी इस महीने में लाभ हो सकता है, लेकिन अलग अलग चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च भी होगा। ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है तो पैसा जाएगा नहीं, पैसा जाएगा भी, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिकी चीज़ ये है कि आप पैसे को कितना बचा पाते हैं। आने और जाने के बाद आपके पास कितनी सेविंग हो पाती है ये देखना इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो उसी को ध्यान में रख करके खर्चा कीजिएगा। हालांकि कामकाज में, नौकरी में प्रमोशंस मिलने की उम्मीदें लग रही हैं और भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। पंचम भाव में बृहस्पति जो है पैसे का कारक भी है बृहस्पति, और यहाँ से पैसा आएगा ज़रूर। बात करते हैं स्वास्थ्य की। एक और छोटी सी चीज़, अगर मैं बात करूं आर्थिक स्थिति की, तो शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर शेयर मार्केट में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। तो कहीं ना कहीं पे ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां से आपको लाभ मिलने की उम्मीदें बनती हैं इस महीने के अंदर। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो इस महीने में तीसरे भाव में शनि बैठे हैं, 11वें भाव में केतु मौजूद हैं और मंगल जो है वो पंचम भाव के स्वामी होकर के 5वें भाव में मौजूद हैं। ऐसी स्थिति की वजह से आप देखेंगे कि आपका सेहत में सुधार होता हुआ नज़र आता है। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आपके दृढ़ संकल्प में कमी आएगी, आपकी कॉन्फिडेंस में कमी आएगी और जो एंग्जाइटी का रूप ले सकती है। तो ये एक इशू है, ये एक प्रॉब्लम है जो कि बनती हुई नज़र आती है। नहीं तो ओवरऑल पूरे महीने में स्वास्थ्य आपका बेहतर नज़र आता है। छोटी छोटी स्थितियां बन सकती हैं जिसमें कि थोड़ी अनईजीनेस होगी, अनकंफर्ट जोन रहेगा, लेकिन हाँ ऐसा सच कोई बहुत मेजर इशू नहीं दिखाई देता स्वास्थ्य के नज़रिए से। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा कार्य आप कर सकते हैं, छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। आप लोग नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए, या फिर ओम आदित्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। और आप अपने राइट हैंड की कलाई पर एक लाल रंग का धागा, लाल रंग का कलावा, जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता है, उसे बांधना शुरू कर दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो विल पावर है वो बेहतर रहेगी। बात करते हैं लव रिलेशनशिप्स की या फिर वैवाहिक जीवन की, तो देखिए इस महीने के अंदर खास तौर पे क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अच्छी बनी हुई है, पंचम भाव में है, पांचवा भाव जो होता है वो रिश्तों का माना जाता है, लव रिलेशनशिप्स का माना जाता है। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए पूरा महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से भी। इस महीने के अंदर बृहस्पति जो है वो 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसमें कि आपका प्यार जो है वो और गहरा हो सकता है। आप अगर किसी से प्रेम संबंध में है तो उसे शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। प्रेम के साथ साथ आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज जो चल रहे थे वो खत्म होंगे, आपस में कंपैटिबिलिटी बेहतर हो सकती है। ये समय ऐसा हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके रिश्ते को रजामंदी दे दे,
ये एक जो एस्पेक्ट है वो बनता हुआ नज़र आता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस महीने के अंदर क्योंकि जो शुक्र है वो भी आपके लिए बेहतर परिणाम आपको दे रहा है, जो कि प्यार का ही प्लैनेट है, लव का ही प्लैनेट है। और इस महीने के अंदर आप देखेंगे दाम्पत्य जीवन में भी एक तरीके से आपस में जो भी इश्यूज आपके चल रहे थे वो रिजॉल्व आउट होंगे। ये पूरा ही महीना पार्टनर्स के साथ घूमने फिरने का हो सकता है। तो जो लोग खास तौर पे पार्टनर्स के साथ कोई कार्य करते हैं उनके लिए आपस में जुड़ा हुआ अगर कोई काम है, कोई अकाउंट है, कोई कोई जॉइंट वेंचर में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी फ्लरिश करेंगी। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो धनु राशि वाले लोगों के लिए बेहतर परिणाम मिलेंगे। शुभ स्थिति बनती है। बृहस्पति की अगर मैं पोजीशन देख रही हूँ, शनि की पोजीशन देख रही हूँ, वहीं पे मंगल की पोजीशन भी बेहद खास है। और इस महीने के अंदर पहले जो 10 दिन रहेंगे वो पुराने इश्यूज को रिजॉल्व आउट करने के लिए आप ज़्यादा महत्व देंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन बाद के जो 15 दिन रहेंगे वो आपकी किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। इस महीने के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में आपकी बातों की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। इस महीने के अंदर पारिवारिक कोई गेट टुगेदर्स हो सकती हैं। साथ ही साथ में आप देखेंगे कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी गेन्स होते हुए नज़र आते हैं। साथ ही में आपके लिए प्रॉपर्टी में पैटर्नल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए गेन्स हो सकते हैं। इस महीने के एंडिंग में कोई अच्छी खबर आपको मिलती हुई नज़र आती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने परिवार की सूझबूझ से लीजिएगा और काफ़ी हद तक आपको के परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा। अगर मैं बात करूं एजुकेशन की तो देखिए पढ़ाई लिखाई या शिक्षक के क्षेत्र में अगर बात करी जाए तो ये महीना आपके लिए खास रहेगा। पंचम भाव में बृहस्पति, पंचम भाव शिक्षा का भाव भी माना जाता है। तो इस महीने में ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं। जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए महीना बेहद खास रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलती हुई नजर आती है। लेकिन इस महीने की 15 तारीख से लेकर के लगभग 22 तारीख तक ये कुछ समय रहेगा जिसमें कि डिस्ट्रैक्शन बहुत पीक पर रहेगी। आप सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ और। तो प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कार्य कीजिएगा स्ट्रैटेजिकली कीजिएगा। इस महीने के अंदर छोटा सा उपाय, पहली बात तो ये है गुरुवार के दिन आप लोग पीले रंग की चीज़ों का सेवन करें। गुरुवार के दिन जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनको आप डोनेशंस या उनको आप भोजन ज़रूर कराएं। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से 108 बार हर गुरुवार को ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास तौर पर देखिए राहु और केतु, क्योंकि अभी की जो स्थिति बनती है, गोचर की जो स्थिति बनती है, गुरु के साथ राहु भी है। तो राहु जो है वो कई बार डिस्ट्रैक्शंस लेकर के आता है, कई बार डाउट वाली सिचुएशंस लेकर के आता है। तो आपको करना ये है राहु और केतु के मंत्रों का जाप करना है। और राहु और केतु के लिए छोटा सा हवन या होम आप घर में कर सकते हैं। कोशिश करें एक सूक्ष्म से मंत्रों के साथ आप हवन जरूर कीजिएगा। और ख़ास तौर पर इस महीने में तो आपके घर में अगर कोई गुरु है या गुरु समान है या कोई फादर फिगर है, उनको आप कोई गिफ्ट इस महीने में दे सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट धनु राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में था ये वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि। लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।